हम लोग तो कहते हैं कि यार ये इंसान बड़ा टॉक्सिक है, ये माहौल बहुत टॉक्सिक है, बट एक्चुअली टॉक्सिक है क्या, ये मैं आपके नज़रिए से जानना चाहती हूँ। कई लोगों से हर वक्त मिलके अच्छा लगता है। आप मिलकर जाते हैं तो आप लाइट फील करते हैं, और कई लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि उफ, एक हैवीनेस है, एक चेस्ट में एक टाइटनेस है, एक ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। क्या मैंने जो बोला मैंने सही बोला, क्या मैंने जो बोला वो गलत बोला, आप में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। टॉक्सिक पीपल की एक और बात बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सोशल सर्कल में या आपके फ्रेंड्स में ही होते हैं, या आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, बट हम लोग कंडीशनड है कि ये सोचने के लिए कि फैमिली में तो टॉक्सिसिटी होती ही नहीं है। इवन अ फेक पर्सन इज ऑल्सो अ टॉक्सिक पर्सन। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अगर कोई अपनों के आसपास ही टॉक्सिसिटी को फील कर रहा है, वहाँ से तो हम बाहर निकल नहीं सकते, हमारे वो अपने हैं, तो हम उसे कैसे हील करें। जो आपको ट्रिकी लोग पता है, कि आपको पता है कि इनके साथ बात करके बहस होगी, या मैं दुखी होंगी या होगा ही होगा, तो आप अपनी इंटरेक्शन लिमिट कर दो। अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं, गलत इन टर्म्स ऑफ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी मैच कर रहा है, तो भी तो ठीक है। 4 पॉजिटिव लोगों के साथ रह के पॉजिटिव हो ना हो, पर नेगेटिव लोगों एक नेगेटिव के साथ रह के आप नेगेटिव पक्का हो जाओगे। वो तो एनर्जी तो कंटेजियस है। ऐसा हम क्या करें कि अगर हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं भी, तो हमारे स्पिरिचुअलिटी या फिर हमारे एनर्जी में उसका बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े। आई पर्सनली बिलीव एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू टेक आउट योर नेगेटिविटी विच यू हैव गैदर्ड फ्रॉम पीपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इंटर रिलेटेड है। 3 पावरफुल ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आप एक गलत रिश्ते में हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस खास पॉडकास्ट में बात करने वाली कि आखिर ये जो हमें भगवान ने इतनी सुंदर सी ज़िंदगी दी है, क्यों हम इसमें इतने मायूस हो जाते हैं। देखिए, ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि ये ज़िंदगी में दोस्त और दुश्मन हम खुद ही चुनते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग हमें इतना दर्द देकर क्यों चले जाते हैं। कई लोग हमारे लिए इतने टॉक्सिक क्यों बन जाते हैं, जो हमें हमेशा सेल्फ डाउट में लेकर जाते हैं। क्या आपको भी कई लोगों से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यार इस इंसान से मिलने में ना मेरे को एक भारीपन महसूस हो रहा है, ये नेगेटिविटी क्यों हमेशा मेरे आसपास ही मुझे महसूस होती है, या फिर वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, पर ये इंसान तो हमारा अपना है, फिर ये क्यों हमारे साथ ऐसा करेगा। बस आज का पॉडकास्ट इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर कौन है वो लोग जिनके साथ आप रहते हैं पर वो आपके लिए सही नहीं है, और आप कैसे पहचाने उन रिश्तों को जो आपको टॉक्सिसिटी का माहौल देकर जाते हैं। आज इस खास विषय पर बात करने के लिए खास गेस्ट मौजूद है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोच शालिनी अग्रवाल हैं, जिनसे आज हम इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो शालिनी अग्रवाल जी, स्पीकिंग ट्री आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे स्पीकिंग ट्री में यहाँ हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और मुझे भी मेरा भी ये पॉडकास्ट आपके साथ फर्स्ट टाइम है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपके प्रोफाइल चेक किया, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आई शालिनी, जो मुझे लगता है कि हमारे आजकल के ऑडियंस के लिए काफ़ी पावरफुल हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें ना, तो कहीं ना कहीं आजकल जो इर्द गिर्द जो परेशानियां जूझ रहे हैं लोगों के आसपास, सब उसमें इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि किसी को असल में ज़िंदगी क्या है उन्हें पता ही नहीं है। हाँ जी। तो मेरा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो हमारे ऑडियंस के टेस्ट का भी है। हम कई बार ना ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि आखिर टॉक्सिक पीपल है क्या। हम लोग तो कहते हैं कि यार ये इंसान बड़ा टॉक्सिक है, ये माहौल बहुत टॉक्सिक है, बट एक्चुअली टॉक्सिक है क्या, ये मैं आपके नज़रिए से जानना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बिकॉज ये एक डेली लाइफ में हमारे को ज़रूर जानना होता है कि कौन एक टॉक्सिक इंसान है। सो टॉक्सिक इंसान की पहचान कैसे करें। हमें बचपन से बताया गया है नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, बट उन्हें पहचाने कैसे। सबसे बड़ी बात, जब आप उनको मिलने के बाद आपको घर जाकर या रास्ते में आपको बहुत हैवी फील हो,
आपको बहुत ड्रेन्ड आउट फील हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है, आप एक नेगेटिव इंसान से मिलकर आ रहे हैं। उनके और पैटर्न्स होते हैं जब वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी दें बट आपको वो कॉम्प्लीमेंट जैसी फीलिंग ना आए, मतलब ऐसा लगे कि आपको बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, कि आपको एक टॉन्ट मिला है मजाकिया वे में, या कुछ भी कह के आपको जस्ट जोकिंग कह दिया कि ठीक है, अपनी बात कह दी और उसके बाद आपको नॉर्मल करने के लिए वैसे करा। सबसे बड़ी बात, हर चीज़ को आपको गिल्ट और शेम के बीच में जकड़े रखना सबसे बड़ा टैक्टिक होता है उनका, कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते या आपको खुश नहीं देख सकते। तो वो क्या करते हैं, आपको, अच्छा तुमने काम करना शुरू कर दिया, अच्छा इसकी क्या ज़रूरत थी, लाइक एग्जाम्पल लाइक दिस, या फिर आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो, इट मीन्स कि तुम हमेशा नहीं लगती हो। एग्जैक्टली, सो अ कॉम्प्लीमेंट नॉट फीलिंग लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। और बहुत बहुत चीज़ें हैं जो एक इंसान को टॉक्सिक बनाती हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप उनके आसपास ही घूमते रहें अपने आप को वर्दी फील करने के लिए। एक लड़ाई के बाद अगर आप कम्युनिकेट ना करें या कोई कॉन्वर्सेशन के बाद, तो ऑन ऑफ अपना रवैया रखें या सामने वाले को इस तरह से फील कराएं कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो सामने वाला करेगा क्या, या तो वो रोने लग जाएगा, परेशान हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, सेल्फ डाउट भी होने लगता है, सेल्फ डाउट में आ जाएगा, या आपके आगे पीछे घूमने लग जाएगा आपको खुश करने के लिए। इसी तरह पीपल प्लीजर बनते हैं। सो नेगेटिव लोगों की बहुत पहचान है, तो वो हमें धीरे धीरे करके समझना चाहिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं कुछ लोगों के आसपास। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कहीं ना कहीं शालिनी, हम देखें ना कि कई बार ऐसा होता है कि मैं भी बहुत लोगों के साथ रहती हूँ, उठती बैठती खाती पीती, बट फिर भी ना मुझे एक ऐसी वाइब आती है कि यार ये इंसान मेरे साथ रह तो रहा है बट ये रियल नहीं है, वो थोड़ा फेक सा लगता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसान में टॉक्सिक ही होते हैं जो आपके साथ डबल फेस लेके चलते हैं। हाँ, आप उनको टॉक्सिक कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने, शायद उनको आपसे कुछ चाहिए, शायद वो ऐसी पोजीशन पे हैं, पावर की पोजीशन पे हैं कि उनको आपसे कुछ काम निकलवाना है, तो वो हर इंसान के लिए अलग है। और टॉक्सिक पीपल की एक और बात बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सोशल सर्कल में या आपके फ्रेंड्स में ही होते हैं, या आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, बट हम लोग कंडीशनड हैं कि ये सोचने के लिए कि फैमिली में तो टॉक्सिसिटी होती ही नहीं है। सो even a fake person is also a toxic person. कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों के नेचर को लेकर ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसा मैंने आपसे ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया था कि हम ना लोगों में पहचान नहीं पाते हैं। अभी एक सेकंड के लिए अगर आप मुझसे बात कर रही हैं, लगेगा कि यार आप कितनी अच्छी हैं, आप मेरे लिए कितना सोच रही हैं, और दूसरे ही सेकंड में आप स्विच हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का नेचर ही समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ है भी या नहीं। ये ऐसा क्यों होता है? उसके लिए देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशंस जो आप पूछ रहे हैं वो है फर्स्ट इम्प्रेशन से रिलेटेड। फर्स्ट इम्प्रेशंस में तो हर कोई अच्छे से बिहेव करता है क्योंकि उसको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है। हमें साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि हमें 7 सेकंड लगते हैं किसी के बारे में एक धारणा बनाने में। तो उसमें तो वो बहुत अच्छा अपने आप को दिखाएंगे, पर धीरे धीरे, और मैं ये भी कहूँगी कि आप ही किसी के बारे में इतनी जल्दी धारणा ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है वो आपको इम्प्रेस करना चाहता हो अच्छे सेंस में। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो गलत वे में ही आपको अपना फेकनेस दिखा रहे हैं या इम्प्रेस कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है वो आपको रियली पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या उनको आपकी जेन्युइनली ज़रूरत है, तो वो थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस नर्वसनेस में कई बार गलतियां हो जाती हैं। बट आप देखिए कि जब आप रेगुलरली उस इंसान से मिल रहे हैं तो आप कैसा फील करते हैं। कई लोगों से हर वक्त मिलके अच्छा लगता है।
आप मिलकर जाते हैं तो आप लाइट फील करते हैं, और कई लोगों से मिलकर ऐसा लगता है कि उफ, एक हैवीनेस है, सर दर्द हो रहा है, हैवीनेस है, एक चेस्ट में एक टाइटनेस है, एक ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्या मैंने जो बोला मैंने सही बोला, क्या मैंने जो बोला वो गलत बोला, आप में सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कई उनके रिएक्शन से ऐसा लगता होगा कि क्या मैंने बोला ये ठीक है, क्या मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। सो आप उनको ऑन अ रेगुलर बेसिस देखिए कि वो आपको क्या फीलिंग इंस्टिल करते हैं आपके अंदर, एंड आप अपने बारे में अच्छा फील करते हुए जा रहे हैं या आप अपने बारे में बुरा ही सोचते हुए चले जा रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, और आपकी जो अपने बारे में एक धारणा है, हर इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, एक सोच होती है, अगर वो आपको अनकॉन्शियसली फोर्स करें अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, आप उनसे मिलके लगे कि यार जो मैं सोचता हूँ वो तो शायद सही नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने आपके अंदर एक डाउट क्रिएट कर दिया, या फिर उन्होंने आपसे बात करके ऐसी फीलिंग क्रिएट करी कि जो वो सोचते हैं वही सही है और जो आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है, तुम सोच लो दोबारा। और कहीं ना कहीं हम देखें ना कि कई बार ऐसा होता है कि टॉक्सिक जो लोग होते हैं उन्हें हम इसलिए भी नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्होंने हमेशा हमारे साथ अच्छा किया है। तो हम, वैसे मैंने आपसे फेक लोगों की बात की, तो ऐसे आपने फैमिली का कि कई लोग हमारे फैमिली में भी होते हैं, तो हम फैमिली पर कभी शक कभी डाउट नहीं करते, बट आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ में ही इश्यूज़ होते हैं क्योंकि हम दिन भर उन्हीं के आसपास रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि अगर कोई अपनों के आसपास ही टॉक्सिसिटी को फील कर रहा है, वहाँ से तो हम बाहर निकल नहीं सकते, हमारे वो अपने हैं, तो हम उसे कैसे हील करें? सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन है वो लोग। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस में अवेयरनेस लाना कि हाँ, ऐसे लोग फैमिली में भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो टॉक्सिसिटी में जी गए हैं, एंड वो हर वक्त ड्रेन्ड, हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त एक सैड से पर्सनालिटी लेके या माहौल में रहते हैं, क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पाते कि एक फैमिली में भी कोई टॉक्सिक हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर ये एक्नॉलेजमेंट या अवेयरनेस लाइए कि हाँ, फैमिली में भी हो सकते हैं। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ है, तो आपको धीरे धीरे करके वो ट्रेट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, कभी कभार तो कोई भी किसी के मुंह से भी कुछ गलत निकल सकता है, हमारे मुंह से भी नहीं, हमारे मुंह से भी निकल सकता है, हम भी अनकॉन्शियसली किसी को हर्ट कर सकते हैं, किसी को गलती से बुरा फील करा सकते हैं। बट अगर ये चीज़ रेगुलरली हो रही है किसी एक इंसान से, तो इसका मतलब वो इंसान वैसा ही है। तो आप उनसे कैसे निकले? बाहर वालों से तो आप सोच लेंगे कि चलिए ठीक है, मैं बात नहीं करेंगे, कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा, मैं रिलेशनशिप नहीं रखूँगी, या जैसे घर वालों से सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद नंबर 1 स्टेप इज़ आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप इज़ कि आप अपना इंटरैक्शन थोड़ा लिमिट कर दीजिए। वो तो आपके हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में है। अब चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त साथ ही बैठना है, हर वक्त सारी बातें करनी है। और नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट है या एडवाइस चाहिए तो उनसे ना पूछिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए फिर ठीक नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आपकी वल्नरेबिलिटी को, आपकी सेंसिटिविटी को फिर वो यूज़ करेंगे आप ही के अगेंस्ट। तो ये 3 चीज़ें करिए, आइडेंटिफाई करिए, अपनी इंटरैक्शन लिमिट करिए। इसको ना साइकोलॉजी में ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। ओके। ग्रे रॉक मीन्स, रॉक क्या है? पत्थर है, पड़ा हुआ है, बस उसमें कोई लाइफ नहीं है, तो आप रॉक बन जाइए। कहना आसान है, बट अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है और रिलेशनशिप भी ठीक रखना है, ये तो नहीं कि तोड़ के जाना है, हाँ, तो आप
रॉक बन जाइए। रॉक बनने का मतलब है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करिए, यू आर देयर, यू आर सिटिंग देयर लाइक अ रॉक। आपसे जब आपको लगे टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक हो रहा है, तो आप उसके जवाब में बहुत ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस या बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करिए। एक्सप्लेन ना करें खुद को या किसी चीज़ को, क्योंकि उनको चाहिए मटेरियल आपसे। आपने जो मटेरियल बोला उन्होंने उस पर टिप्पणी करनी है। और नेगेटिव टिप्पणी इज नॉट रॉन्ग, बट हर वक्त क्रिटिसिज्म, हर वक्त नेगेटिव टिप्पणी इज रॉन्ग। तो आप ओके, यस आई एग्री। ज़रूरी तो नहीं है कि हम इस दुनिया में जिनसे एग्री नहीं करते हम सबसे जाके बहस करने लग जाएं। ये आपने सही बात बोली। तो हम रॉक बन जाएंगे। और कई बार हमने देखा है कई लोग बहुत कम बोलते हैं, एकदम न्यूट्रल। कई लोग बहुत स्पेशल लोगों के साथ ही उतना घुलते मिलते हैं, बट नॉर्मल लोगों के साथ वो बहुत कम ही बात करना पसंद करते हैं। वो एक नेचर का भी पार्ट हो सकता है। जैसे आजकल तो साइकोलॉजी में बहुत टर्म्स यूज होने लग गई हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के अलावा भी बहुत टर्म्स हैं। तो वो कईयों का नेचर होता है कि कई लोग बहुत बड़ी भीड़ में उतने कंफर्टेबल नहीं होते, और कई लोग होते हैं कि उनको पसंद ही चंद लोगों से बात करना है, और कई लोग इसलिए भी सोचते हैं कि नहीं ठीक है, सबसे क्या, मेरा जिनसे मैच करता है उनसे ही ठीक है। सो वो एक तो टाइप ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आपको अपने ट्रिकी लोग पता है, ये चीज़ आप सोशल सर्कल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको ट्रिकी लोग पता है, कि आपको पता है कि इनके साथ बात करके बहस होएगी या मैं दुखी होंगी या होगा ही होगा, तो आप अपनी इंटरेक्शन लिमिट कर दो। अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं, गलत इन टर्म्स ऑफ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी मैच कर रहा है, तो ठीक है, हमें सारी बैटल्स नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें फिर ऐसे लोगों की वैल्यू भी नहीं, आप इतने इंपॉर्टेंस ही मत दो उन्हें कि आपको इफेक्ट पड़े उनके कुछ बोलने पे। उनको ये मनवाना है कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप मानते हैं ना कि आप जो कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं सही है, तो आपकी इंटरेक्शन कम हो जाएगी। और उनसे अपने बारे में सवाल ना करिए, आप उन्हीं से एडवाइस लीजिए जो आपको पता है आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी केयर करते हैं, वेल विशर्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, और कभी आपका गलत सोचते हुए नहीं एडवाइस करेंगे। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे ऑडियंस के लिए, हमने भी इतनी सारी बातें की, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ऐसे कैसे पता लगाएं कि कई बार होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे आसपास कोई टॉक्सिक पीपल भी है और हमारी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बट हमें उसके रीजंस नहीं पता होते हैं। तो आप कोई ऐसे साइन बताएं जिससे हम मतलब आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो इंसान है हमारे आसपास जो है, ये लोगों की एनर्जी ठीक नहीं है हमारे लिए। देयर आर मेनी पैटर्न्स लाइक दैट। एक होता है मैनिपुलेटिव लोग, कि जो वो चाहते हैं वो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। कि अगर उनको कुछ चाहिए, ज़रूरी नहीं आपसे ही या सिचुएशन से कुछ चाहिए, तो वो आपको गिल्ट या शेम में डाल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर काम करें, बट आप वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने आपको गिल्टी कर दिया ये कह के, अच्छा तुम मेरे लिए नहीं करोगे, ये सक्सेसफुल हो गए तो बदल गए, इमोशनली आपको गिल्टी कर दिया। क्या हुआ हमारे इतने सालों के फ्रेंडशिप का या रिलेशनशिप का, इतना सा क्या हो गया, जानते हुए कि सामने वाला वो चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, आउट ऑफ लव तो हम सब एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के नहीं करते, पर हम सबकी एक पर्सनालिटी होती है कि हाँ, हम कुछ चीज़ कर ही नहीं सकते। इट डजंट लीव अ वेरी गुड फीलिंग विद इन अस जब हम कोई चीज़ करते हैं, उस चीज़ के लिए फोर्स करना, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। दूसरे टाइप के विक्टिम माइंडसेट, हर चीज़ में रोना धोना, हर चीज़ में खुद को ब्लेम के अलावा सारी चीज़ों को ब्लेम, लोगों को ब्लेम, सिचुएशन को ब्लेम। हाँ, मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ या गुड लुकिंग नहीं हूँ इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती।
हाँ ये पर्टिकुलर कास्ट, ये पर्टिकुलर रिलीजन, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, इन्हीं के पास ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास नहीं है। मतलब हर वक्त एक विक्टिम माइंडसेट जिसमें खुद को छोड़ के बाकी हर चीज़ को ब्लेम, कि मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे पार्टनर ने ही मेरे लिए कुछ नहीं किया, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। आजकल मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत लोग मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी डिप्लीट कर देते हैं और साथ के साथ आपकी भी कर देते हैं। थोड़ा बहुत हर इंसान को हक है रोने का, दुखी होने का, हाँ, अपना इमोशंस जाहिर करने का, इमोशंस वल्नरेबल होने का। बट कोई अगर हर वक्त ही ऐसा है, आप कितना समझाएंगे उसको? और कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारे पर भी आती है। हाँ, एनर्जी एनर्जी इज कंटेजियस। वो तो एनर्जी फील्ड तो अब प्रूवन हो चुका है कि आप 4 पॉजिटिव लोगों के साथ रह के पॉजिटिव हो ना हो, पर नेगेटिव लोगों एक नेगेटिव के साथ रह के आप नेगेटिव पक्का हो जाओगे। वो तो एनर्जी तो कंटेजियस है, और कुछ हो ना हो कंटेजियस, और आप ड्रेन भी हो जाओगे उनको समझाते हुए। फॉर एग्जाम्पल मानो कि कोई एक व्यक्ति है, उसे कोई काम ही नहीं आता, लेकिन उसको अपने काम नहीं आता उस पर फोकस नहीं करना कि मुझे नहीं आता। वो ये करेगा कि यार इसने ऐसा था इसलिए मुझे नहीं लिया, इसमें ये था इसलिए हाँ, हमें नहीं लिया। तो कहीं ना हम खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, बट हम खुद के लिए नहीं देते कि हम खुद अंदर से कैसे, हम खुद के लिए हमने कितना काम किया है। हाँ, वही ना, अपना सेल्फ ग्रोथ पे फोकस की बजाय all they are doing is complaining. See, in emotional intelligence and neuroscience, हमारा ब्रेन इतना ब्यूटीफुल पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको इमोशन नहीं समझ में आता, उसको वर्ड्स समझ में आते हैं। अगर आप ये बोलते रहेंगे, अगर आप गलती से भी बोलते हैं कि ओहो मैं कितना स्टूपिड हूँ, मेरे से ये हो ही नहीं रहा, तो ब्रेन मान लेगा कि आप स्टूपिड हैं। इसीलिए कहते हैं वर्ड्स आर स्पेल्स। Words are so powerful. अब क्या बोल रहे हैं सोच समझ कर बोले। बहुत हमें बचपन में बोला नहीं जाता था कि सोच समझ के अच्छा सा बोलो, माँ सरस्वती बैठती है दिन में एक बारी पूरा हो जाएगा। वो क्या है, वो आज मैनिफेस्टेशन ही तो है, शुरू से ही है ये सारी चीजें, उनके बस टर्म्स बदल गए हैं। आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, है वो सिमिलर है, सब सेम बातें। सो आपका जो सवाल है कि जो लोग रोते रहते हैं, उन्हें नहीं पता, उन दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं हर चीज़, तो उनका ब्रेन भी वही बात सुन रहा है, उनके आसपास के यूनिवर्स में एनर्जी भी वही बाहर निकल के आ रही है। तो उनकी लाइफ में और ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो सिमिलर होंगी। और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल है और वो दिल का बहुत साफ है और दिन भर भगवान की भक्ति में या स्पिरिचुअलिटी में रहता है, ऐसे लोग कहते तो कि स्पिरिचुअल इंसान पे किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो तो आप अकेले पड़ जाते हो और उनकी नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा हम क्या करें कि अगर हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं भी तो हमारे स्पिरिचुअलिटी या फिर हमारे एनर्जी में उसका बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये सवाल का जवाब देने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर अ लिटिल पॉइंट कि स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। नाउ क्या डिफरेंस है? बीइंग रिलीजियस इज़ कि आप फास्ट रखते हैं, पूजा करते हैं, आप मंदिर में अपना एक रिचुअल्स करते हैं, वो सब करते हैं। सो आप एक रिलीजियस पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। स्पिरिचुअल पीपल होते हैं जो हो सकता है ये सब भी करते हो सकता है ना करते हो, बट दे आर समवेयर अलाइंड विद गॉड एंड यूनिवर्स थ्रू देयर माइंड। वो अपने मन में, अपने दिल से भगवान से बातें करते हैं। उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मैं फास्ट रखूंगा ही या रखूंगी तो ही मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। सो दोनों सही हैं अपनी जगह, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, बट हम यहाँ स्पिरिचुअल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लोगों को सबसे पहली बात तो, अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं लोग जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ
चीज़ होती है कि उन पे लोगों की नेगेटिव बातों का इतनी जल्दी असर नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या हैं। ये आती है सेल्फ अवेयरनेस से। आप स्पिरिचुअल कैसे बनेंगे? आप स्पिरिचुअल तभी बन पाएंगे जब आप खुद को समझेंगे। तो जब जिस इंसान को खुद पता है वो क्या है, तो उसको कोई और नहीं इतनी जल्दी बता सकता कि तुम क्या हो। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो कैसे अपनी एनर्जी सेव करें, तो ऑफ कोर्स, पर उनकी भी डिप्लीट होती है एनर्जी, उनकी भी एनर्जी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। एक तो जब आपको लगे कि आप ऐसे लोगों के बीच में घिर गए हैं, तो आप ये करिए, कई बार अपने आप को बोलिए, दिस पेन इज दिस पेन इज नॉट माइन। यू आर इन पेन बट दिस पेन इज नॉट माइन। धीरे से अपने आप को मन में बोलिए। इससे आपने दूसरे की पेन का रिस्पेक्ट भी किया और ये भी कहा कि हमारा दर्द नहीं है, कि वो हमारा नहीं है। कई लोग घर जाके सॉल्ट बाथ्स करते हैं। उससे कहते हैं सॉल्ट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू मेंटेन योर ऑरा, कि नेगेटिविटी वॉश ऑफ हो जाती है। आई पर्सनली बिलीव एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल to take out your negativity which you have gathered from people. बहुत बहुत important, because mental health और physical health interrelated है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में जो आपको पसंद है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, जिम हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो आप कहीं ना कहीं आप देखिए आप मेंटली भी अच्छा फील करते हैं। तो जब आप ऐसे कहीं लोगों से मिल के आएँ, अगर टाइम ऑफ द डे परमिट करता है, डू सम एक्सरसाइजेस। या आप अच्छे से गाने चला के थोड़ा अपना आसपास का एनवायरनमेंट और अपनी वाइब्रेशन चेंज कर लीजिए, खुद को बूस्ट करने की कोशिश करें, खुद को बूस्ट कर लीजिए। अच्छा सा म्यूजिक, अपनी प्लेलिस्ट लगाइए, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, जो काम करने में अच्छा लगता है। वॉक पे चले जाइए। कई लोग तो सो जाते हैं, मैं खुद भी। सो इट्स वेरी गुड। सो के आपने अपने ब्रेन को रेस्ट दिया, आपने अपनी बॉडी की नेगेटिव वाइब्रेशन को बाहर धकेला। सो आप जो भी आपको चीज़ लगे, रादर देन ओवर थिंकिंग उस चीज़ के बारे में, आप ये कर सकते हैं। एक और ग्राउंडिंग टेक्निक होती है, नंगे पैर घास पे चलना। बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। पर अगर डे परमिट करे, अगर आप रात को किसी से मिल के आए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को 10-15 मिनट म्यूज़िक चला लीजिए, सो जाइए, या कुछ बुक रीड कर लीजिए, जो आपको करने में अच्छा लगता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है मेरा आपसे, थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये कई लोग होंगे जो शायद उनके साथ ये महसूस होता हो। मेरा सवाल ये है कि हम जब टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, अपने आसपास ही देखा है, कि जब वो रिलेशनशिप्स में होते हैं या फिर किसी बहुत क्लोज्ड वन के साथ होते हैं, तो कई बार ना ये होता है कि हम टॉक्सिक लोगों के साथ ना वो अपनी टॉक्सिसिटी हमें शो नहीं करेंगे, बट उनकी बातों से या उनकी एनर्जी ऐसी होगी ना कि हम ना चाह के भी हम टॉक्सिक हो जाएंगे। और मैं कुछ आपको एक्शंस बताती हूँ, जिससे मैंने देखा आसपास कि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो जब भी अपने किसी से बात करी फ़ोन पे, वो उसको ऐसा कुछ बोलता था कि वो क्या करती थी, वो उसके सामने तो वो नॉर्मल बोलेगी, हाँ ओके देन ठीक है, देन कट द फोन, दीवार में सर मारना, फ़ोन फेंक देना, एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना कि मतलब जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ हो गया हो एकदम। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें भी कई लोगों के साथ होती हैं, जो आपको नहीं दिखाएंगे कि मेरे को तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई है, बट वो खुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं और फिर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट ये गलत है, ये आप एक तरीके से सेल्फ हार्म कर रहे हैं अपने आप को। वो इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये तब होता है जब हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि नो बोलना बहुत गलत बात है, कि नो बोलना मतलब आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो क्योंकि ये सडनली ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट पहले दिन ही आ जाए किसी का,
आपने कहीं ना कहीं बचपन से ऐसे लोगों को अलाउ किया होता है जो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं या आपको अच्छा फील नहीं कराते, पर आपको मजबूर किया जाता है कि आप उनसे अच्छा बिहेव करो। इट इज़ अ कंडीशनिंग। मोस्टली हमारे पेरेंट्स और टीचर्स करते हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, जो भी हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, वो जब हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हें कोई अच्छा नहीं भी फील करा रहा तो भी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तुम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो, तुम अच्छे बने रहो चाहे सामने वाला अच्छा बने या ना बने। क्योंकि ये तो नहीं है कि हमें लड़ाई करनी है, बट किसी को प्यार से ये बोलना भी नहीं बताया जाता कि आप सामने वाले को प्यार से बोल सकते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगा ये। क्योंकि ये जो आप पूछ रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो आता है लोगों का, वो तब आता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर उसको स्टोर कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे हैं, कहीं रखा हुआ है उन्होंने। अब वो कहीं ना कहीं तो वोल्केनो की तरह फूटेगा, बट उनको ये सिखाया गया है किसी के सामने नहीं, अकेले में हार्म कर लो तुम। पर तुम्हें बाहर दिखाना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता। मतलब एंगर इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव इमोशन, बट बीइंग एंग्री एट अ रॉन्ग थिंग इज नॉट अ नेगेटिव इमोशन ना। सो सबसे पहली बात तो आप अपने बच्चों को भी, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी ये अपने बच्चों को ये ज़रूर समझाना चाहिए कि अगर उनके बच्चों को कोई चीज़ नहीं पसंद तो उनको इनकरेज करिए कि प्यार से, रिस्पेक्टफुली सामने वाले को बोलें। सी हाउ यू से इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर आप शुरू में ही बोल देंगे, आपका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आएगा। आप हमेशा प्यार से, धीरे से बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा ये। तो जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप एक छोटा सा आपको टेक्निक बता सकती हूँ, कई लोगों को नहीं आता ये, उनको बहुत मुश्किल लगता है। रेस्टोरेंट जाते हैं, आपको नहीं खाना अच्छा लगा, आपसे सर्वर ने, वेटर ने आके पूछा कि हाउ इज़ द फूड सर मैम, तो कई लोग नहीं अच्छा लगता फिर भी बोल देते नहीं वेरी गुड, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाते। अब वहाँ से प्रैक्टिस करिए, आप स्ट्रेंजर से प्रैक्टिस करिए कि नहीं, खाना ठीक है बट इट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड। तो आप अपनी बात रखने के लिए धीरे धीरे करके, उससे क्या होगा, आपको पावर मिलेगी। तो जब आपकी सेल्फ वर्थ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। आप देखिए, जब किसी को ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें अपनी इमोशंस नहीं दिखानी और दूसरे के साथ हमेशा रिश्ता अच्छा रखना है, चाहे वो नेगेटिव भी हो, तो आपकी सेल्फ वर्थ तो ज़ीरो हो गई ना। पूरी आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट तो ज़ीरो हो गई। तो ऐसा इंसान, जो आपने एग्जाम्पल सिचुएशन दी, सामने वाले को तो कुछ नहीं कहेगा अपना रिश्ता बचाने के लिए। इसीलिए लोग अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में रहते हैं, इसीलिए लोग जगह जगह ऐसे में कहते हैं कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। उन्हें एक साथ की ज़रूरत होती है, साथ की सबको ज़रूरत होती है, पर आप गलत लोगों के साथ नहीं रह सकते। और अगर आप शुरू में ही बोल देंगे ना, आपका रिश्ता भी बच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप शुरू में बोलेंगे, आप उतनी नेगेटिविटी, उतनी इंटेंसिटी से नहीं बोलेंगे, आपके मुंह से प्यार से निकलेगा कि नहीं, ऐसे मत बोलो, मुझे नहीं अच्छा लगता। अभी आपने इमोशनल की बात की, तो मैं चाहूँगी इमोशनल बाउंड्रीज होती क्या है, और अगर है तो हम इस पे कैसे कंट्रोल करें। कहीं ना कहीं देखो ना शालिनी, एक तो अटैचमेंट होता है ना, ये हमें बांध के रखता है जी। हम हमेशा कहते हैं ना कि आपको मोह हमेशा दर्द देता है, बांध के रखता है। वैसे ही इमोशनली वगैरह बहुत डिपेंड रहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको अंदर से तोड़ता है। तो इनकी बाउंड्रीज को कैसे सेट किया जाए? सबसे पहले तो समझते हैं कि बाउंड्रीज होती क्या है। बाउंड्रीज होती हैं कि ये चीज़ों का दायरा है मेरा, मैं इसको क्रॉस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब वो बाउंड्री हो सकती है, बाउंड्रीज बहुत तरीके की होती हैं। जैसे हमारी इमोशनल बाउंड्रीज, कि ठीक है, कई लोग अपनी पर्सनल बातें सोशल सर्कल में शेयर करने में नहीं कंफर्टेबल होते हैं, और कई लोग इजीली कर लेते हैं। तो किसी की लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो उनसे पूछना बार बार। फॉर एग्जांपल, किसी का डिवोर्स चल रहा है, या किसी के बच्चा नहीं हो पा रहा है, या किसी का वर्क में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और आपको उसके बारे में पता है, तो अगर कोई इंसान उसको कुरेद रहा है
बार बार पूछ रहा है, आउट ऑफ केयर एंड कंसर्न आप एक ही बारी पूछेंगे, फिर सामने वाले के जवाब से आपको पता चलेगा कि वो कितना कंफर्टेबल है। अगर सामने वाले ने कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट हियर, नहीं तुम बताओ, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं तो ना करती ऐसे। हाँ, बोलते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। मेंटल बाउंड्रीज होती हैं, वी ऑल हैव ओपिनियंस अबाउट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इट कुड बी रिलीजन, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, कोई न्यूज़, बच्चे किस तरह बड़े करने हैं, क्या लाइफ में हमारी चीज़ें हैं, क्या वर्क रिलेटेड, एनीथिंग। आप भी सही, मैं भी सही। एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है कि हाँ, आपने जो बोला, आपने अपने पॉइंट्स रखे, जैसे फ्रेंड्स में होता है, वर्क कलीग्स में होता है, बॉस के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है। बट जब कोई वो हेल्दी डिस्कशन अनहेल्दी डिस्कशन में बदल जाए, जब एक इंसान हाईजैक कर ले, नहीं, जो तुम कह रहे हो वो नहीं होता है, वो गलत है, जो मेरी सोच है, मैं जो सोचता हूँ कि यही इंसान बढ़िया खेलता है, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लें, हाँ, यही वाला ही सही है, उसने क्या किया है, उसने तो कुछ नहीं किया, इस क्रिकेटर ने सब कुछ किया है। या फिर आप पॉलिटिक्स के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में व्यूज़, या आप कोई बजट के बारे में या कंट्री के बारे में, यही बेस्ट है, या यही बेस्ट है, या एक कॉर्पोरेट में आप, देयर आर मेनी वेज, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, पर नहीं, तुम्हारा सॉल्यूशन गलत है, मेरा ही सही है। रादर देन डिस्कस करने की बजाय कि चलिए देखते हैं आपके सॉल्यूशन में प्लस माइनस क्या है, मेरे सॉल्यूशन में प्लस माइनस क्या है, क्योंकि हमें तो कंपनी का सोचना है ना बेस्ट। तो क्या पता आपके में से कुछ ले लें, मेरे में से कुछ ले लें, और फिर डिस्कस करते हैं। ये हो गया मेंटल बाउंड्री। तीसरी होती है डिजिटल बाउंड्री। आजकल के फ़ोन के, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सबके ज़माने में डिजिटल बाउंड्री होती है जब आप दूसरे को ये नहीं बताते कि मैं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल, कि मैं इस टाइम के बाद अवेलेबल नहीं हूँ। कोई आपको कभी भी कॉल कर रहा है, कोई आपको कभी भी मैसेज भेज रहा है, चाहे वो काम का हो, पर्सनल फ्रेंडशिप का हो, आप अवेलेबल नहीं है। प्रॉबेबली आपने वो टाइम अपनी फैमिली के लिए रखा है। संडेज को आप मेरे ख्याल से फ़ोन नहीं उठाते, क्योंकि आप मंडे टू सैटरडे सबके लिए अवेलेबल हैं। संडे को आप शायद अपनी फैमिली के लिए, शायद अपने लिए ही अवेलेबल हैं, इसलिए आपने बाउंड्री सेट करके रखी है। आपने बाउंड्री सेट करी है। और सोशल मीडिया की बाउंड्री, बिना किसी से पूछे उसको टैग कर दिया। देखिए, फ्रेंड्स में चलता है, फ्रेंड्स में नॉर्मल है, वहाँ एक अनस्पोकन शुरू में ही हो जाता है कि यार जब भी तू पिक्चर डाल, मेरे को भी टैग कर दे। हाँ। वर्क रिलेटेड में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड राइट to tag someone in an office picture without asking the other person. बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या पता उसने अपने घर में, उसका घर का माहौल वैसा ना हो, हाँ, या आपने कोई चीज़ ऐसे करी हो कि नहीं, वो इंसान ये पिक्चर सोशल मीडिया पे डालना चाहता है, या बहुत लोग होते ही भी नहीं है सोशल मीडिया पे, दे डोंट लाइक कि उनकी प्राइवेट लाइव्स सबको दिखे। सो ये हमारी बाउंड्रीज होती है। अब हम कैसे इन बाउंड्रीज को एक्सरसाइज करें? सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले आप समझिए कि आपको कैसा लगता है जब कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करता है। आपको समझ में आएगा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ ज़बरदस्ती हो रही है मेरे साथ। सो वही है सबसे बड़ी चीज़। मैं तो यही कहती हूँ, नो इज़ अ फुल स्टेटमेंट। बोलना सीखना चाहिए। हम हमेशा सबके लिए तो बेस्ट नहीं हो सकते, सबके लिए नहीं बेस्ट हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको यस बोल के आप कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट भी ला रहे हैं, आपका रिश्ता भी खराब हो रहा है। आपको लग रहा है आप खुश कर रहे हो, पर आप खुश नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना शालिनी, ये एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने आपके लिए हर वो चीज़ किया, अब आपने क्या, आपने मुझ पे खुद को बांध लिया, क्या ये इंसान मेरे लिए हमेशा करता, हाँ, किसी दिन बाई चांस में नहीं कर पाई, exactly, वो आपको हर्ट कर जाएगी। वो तो करेंगे क्योंकि आपने आदत डाल दी। आपने जिस इंसान, देखिए ना, सामने वाले की भी तो गलती नहीं है ना, अगर आप उस तरह से सोचे तो उसने, आपने उसको इतनी आदत डाल दी कि आपके मुंह से कभी ना ही नहीं सुनी उन्होंने। कहते हैं ना, मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म। एक माँ तक बच्चे
को मना कर देती है, नहीं हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा अभी बेटा, तो आप हर बारी हाँ बोलेंगे। सी, नो की ब्यूटी है, आप चूज करिए नो के आगे आपको रीजन देना है या नहीं देना है। जो आपके एक्वेंटेंसेस हैं, दूर के लोग हैं, आपकी मर्जी है कि नहीं हो पाएगा। और जो आपके क्लोज हैं उनको आप रीजन भी दे सकते हैं कि नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या मैं कर ही नहीं पाऊंगी, अच्छा ये मेरे बस की ही नहीं है, बस की ही नहीं है। और कहीं ना कहीं देखें ना तो ये चीज़ें भी आपको बताती, जब आप किसी को ना करते हो तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो इंसान आपके कितने क्लोज या कितना समझ रहा है वो आपको। अगर आपने ना किया देन इट्स ओके, वो आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है कि ठीक है कुछ रीजंस रहे होंगे। अदरवाइज अगर आपने ना कहा, उसने किसी और वे में ले लिया, तो ये भी तो दिखाता नहीं कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो फिर। बट ये आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जब भी आप ना बोलें, चाहे वो आपका क्लोजेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो, वो थोड़ा सा तो होगा, बुरा मानेगा ही मानेगा। उसको पुश बैक कहते हैं। थोड़ा सा तो उसको लगेगा ही कि अरे क्या हो गया, तुम बदल गए, तुम पहले तो कर लेते थे, अब क्या हो गया, अच्छा यू डोंट लव मी एनी मोर, सब ठीक है, अब तो ज़्यादा बिजी हो गए हो। तो ये चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। इससे सामने वाले का नेचर या वो मत जज करिए। हो सकता है आपका क्लोजेस्ट जो बहुत अच्छा इंसान भी हो, जेन्युइनली अच्छा इंसान हो, वो भी ऐसा बोल दे, क्योंकि आपने कभी ना नहीं बोली ना, नहीं बोली, तो ये वाला रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बट इसके लिए आपको ये रेडी रहना है कि ये रिएक्शन, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना कि ये रिएक्शन मुझे मिलेगा, तो आप उस रिएक्शन में वापस नहीं चले जाओगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि जब भी हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, आजकल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में ही क्रिएट होती हैं। और मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं वो जानना चाहेंगे कि मैं कब इस सवाल पे आपसे आऊँ। हम जब दो लोगों रिश्ते में बनते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। बट मैं जानना चाहूँगी कि उसके बावजूद भी कई लोगों की रिलेशन बहुत अच्छे होने के बावजूद भी बहुत एक लेवल पे आके बहुत टॉक्सिसिटी वाले माहौल में क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, और वो अलग हो जाते हैं। तो आप ऐसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें, और अगर आप गलत रिश्ते में हैं तो ये साइंस बताते हैं कि आप टॉक्सिक रिलेशन में हैं? पहले फिर अच्छे रिश्ते की बात करते हैं। सो एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, जो मेरे फील्ड के दायरे में आता है, उस हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हैं तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप याद रखिए, जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं, सामने वाला आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। अगर आप खुद को प्यार करते हैं, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाएगी, और सामने वाला भी आपको प्यार करेगा। आप अपने आप को गंदी तरह से रखते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कि मैं तो बस आई एम दी लोअर वन इन दिस रिलेशनशिप, तो आप वैसे ही ट्रीट किए जाओगे। पॉइंट नंबर 1 कि आप अपने बारे में एक रिस्पेक्टफुली सोचिए, अपने आप को लव करना सीखिए। सब कुछ इसी के आगे, बाकी सारे पॉइंट्स इसी के आगे से स्टेम करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को लव करेंगे तो आप अपना ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखने का मतलब है कि आप अपना फिजिकल बॉडी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो इसका मतलब आप सारा दिन सामने वाले के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। जानबूझ के अपना टाइम विद होल्ड करना इज मैनिपुलेटिव, कि हाँ मैं हूँ, बट मैं जस्ट बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूँ मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ और मैं कितना, मेरी कमी तुम्हें कितनी महसूस होगी, मैंने अपने आप को पीछे खींच लिया, दैट इज मैनिपुलेटिव, वो टॉक्सिक है। बट अगर आप जेन्युइनली अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी हॉबीज़ को टाइम दे रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट, एक जगह बना रहे हैं कि हाँ तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, पर मेरे लिए और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। ये नहीं कि बस आप। और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको नहीं अच्छी लग रही, आप प्यार से कम्युनिकेट कर दो। हो सकता है उसको बुरा लगे, बट वो इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन द अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें ये इंसान कर सकता है,
ये चीज़ें ये इंसान नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें हैं जो हमारे अच्छे रिलेशनशिप को हर बार ही रखेंगी। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी, हर रिलेशन में पार्टनर के साथ भी ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। 3 पावरफुल ऐसे साइंस जो बताते हैं कि आप एक गलत रिश्ते में हैं। नंबर 1, अगर आपको उस इंसान के साथ हर वक्त नेगेटिविटी, सैडनेस, रोना या आपकी हेल्थ या आपकी आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हैं, कभी कभार हो सकता है, कभी कभार लड़ाइयाँ वगैरह सब में होती हैं, पर अगर उस इंसान की प्रेजेंस से आप बहुत लो फील करने लग जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत नीचे हो जाती है, तो इसका मतलब आप गलत इंसान के साथ हैं। दूसरी बात, अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे और आपका सारा टाइम, सारी एनर्जी, सब कुछ सिर्फ सामने वाले के लिए ही डेडिकेटेड है, तो दैट मीन्स आप तो एग्जिस्ट करते ही नहीं ना उस रिलेशनशिप में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका मतलब सब कुछ ही उस हिसाब से हो रहा है। आपकी भावनाएं तो इसमें है ही नहीं, भावनाएं भी नहीं है, आपके गोल्स भी नहीं है, आपके कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं, आपका सारा टाइम, सारी एनर्जी, सारी इमोशंस उन्हीं के लिए हैं। और तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि जब भी आप अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें, देखिए अच्छी फीलिंग्स शेयर करने में तो कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं, ये पॉइंट है। जब सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, सब अच्छा फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो सब अच्छा चल रहा है सब जगह। प्रॉब्लम आती है जब आप कहते हैं कि थोड़ी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप शेयर करते हैं, नॉट नेसेसरी नेगेटिव फीलिंग, बट अगर आप इतना भी बोलते हैं कि यार मुझे ठीक नहीं लगा, कि मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर सामने वाले का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव है कि बोल भी कैसे दिया, कि हाउ डिड यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन, मैंने बोला हो गया, क्योंकि आज तक आप हमेशा मानते आए हैं, तो आपने कभी वो शायद साइड देखी ही नहीं होगी। अब कई बारी वो सामने वाला टॉक्सिक पर्सन स्ट्रांगली बोल देगा, और कई जो बहुत स्मार्ट और मैनिपुलेटिव होते हैं वो घुमा फिरा के अपनी ही बात मनवा लेते हैं, अपनी ही मनवाएंगे, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, पर लेट आएगा, पर आ जाएगा। ठोकरे खा लेते, समझ में आ जाता है, आ ही जाता है कि यार मेरी तो कभी पूरी हो ही नहीं। और कहीं ना यहीं से इंसान ना निखर के आता है। हाँ, निखर के तो आएगा, बट उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस बहुत चाहिए, बहुत जरूरी है। आप अपने बारे में समझो, दिन में कुछ टाइम अकेले अपने साथ जरूर बिताया करो। इतने क्लाइंट से मिलती हूँ, सब यही कहते हैं हम करें क्या अकेले, अरे क्यों, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यू हैव विद योरसेल्फ। जस्ट सी ना व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, क्या अच्छा लगता है, कैसा लगा आज, कैसा नहीं लगा, रिलैक्स करो जब किसी से ना बात कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं देखें ना शालिनी, तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ लगता है कि हम सभी की ज़िंदगी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है, तो परेशानियां तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी आप कैसे अपने आप को इस एनर्जीज़ के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ आप खुद को हील कर सकते हैं, ये आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर काम करेगा, और आज से ही लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे ऑडियंस के लिए। तो अगली बार मैं फिर चाहूँगी आप आए और एक नए विषय के साथ हम आपसे जुड़ें। धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में एक बात तो मुझे भी पता चल गई कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। कौन इंसान हमारे लिए कैसा है ये हमें पहचानना तो आना चाहिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो भी परेशानियां आती हैं उन्हें हमें पहचान कर खुद को डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। और देखिए, इस खास पॉडकास्ट में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आती है, यदि हम खुद पर सेल्फ डाउट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद भी उसी माहौल में ढल जाते हैं, हम खुद भी अलग लोगों के लिए नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, प्यार से रहें और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। यदि आपके भी कुछ सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके साथ सोनी थी। धन्यवाद।